जी, यहाँ पे महिलाओं का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ हम सेफ़ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग आज घर से निकलते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग घर पहुँच पाएँगे कि नहीं। बंगाल में हेल्थ में भी काटमानी होता है। यहाँ पे अगर बेड चाहिए ना आपको, तो वहाँ टीएमसी के बंदे रहते हैं, उनको आपको पैसा देना पड़ता है। हॉस्पिटल के अंदर? हॉस्पिटल के अंदर बेड के लिए, और वरना आपको भेज दिया जाता है, आप कहीं और जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और बोलते-बोलते इंसान मर जाता है, तब तक घुमा दिया जाता है। आर्जिकल जाओ, आप जाओ चित्तरंजन चले जाओ, आप चले जाओ पीजी चले जाओ, ऐसे घुमाया जाता है, तब तक इंसान खत्म। ज़ीरो, कुछ नहीं हुआ है। महिलाओं को लेकर ज़ीरो, बच्चों को लेकर ज़ीरो, जो माँ जो गर्भावस्था में जो होती है बच्चे, उनको लेकर ज़ीरो, सड़क ज़ीरो। मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि पश्चिम बंगाल को पहले सोनार बांग्ला कहा जाता था, लेकिन आज के टाइम में पश्चिम बंगाल को रेप कैपिटल के नाम पे जाना जाता है पूरे देश में। 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 80 से 85 साल की जो बुजुर्ग महिला है उनके ऊपर हमला हो रहा है, जो बीजेपी कार्यकर्ता की माँ है। एज ए लेडी आप इस पर क्या बोलती हैं? जी, यहाँ पे महिलाओं का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ हम सेफ़ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग आज घर से निकलते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग घर पहुँच पाएंगे कि नहीं। एक्चुअली मैं जिस तरह की लेडी हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जब घर से निकलूँगी तो सही सलामत घर पे पहुँच पाऊँगी। और मेरा छोटे छोटे बच्चों का, आप सोचिए, बच्चों को देखकर इंसान को पहले प्यार आता है, पर उन छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों का रेप हो रहा है आज यहाँ पे। वो जिसको मारा गया 80 साल की लेडी को, उनको देख के आप क्या बोलूँ, हमारे आंखों में आंसू आ जाता है कि किस स्टेट में, वेस्ट बंगाल में हम लोग बसवास कर रहे हैं। मुझे शर्म आता है कि ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री है, मुझे शर्म आता है ये बोलने में। मैम, मेरा अगला सवाल ये आपसे ये है कि हेल्थ को लेके, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके पश्चिम बंगाल में क्या समस्याएं हैं? एज ए लेडी आप क्या सोचती हैं इसके ऊपर? पश्चिम बंगाल में हेल्थ में भी काटमानी होता है। यहाँ पे अगर बेड चाहिए ना आपको, तो वहाँ टीएमसी के बंदे रहते हैं, उनको आपको पैसा देना पड़ता है। हॉस्पिटल के अंदर? हॉस्पिटल के अंदर बेड के लिए, और वरना आपको भेज दिया जाता है, आप कहीं और जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और बोलते-बोलते इंसान मर जाता है, तब तक घुमा दिया जाता है। आर्जिकल जाओ, आप जाओ चित्तरंजन चले जाओ, आप चले जाओ पीजी चले जाओ, ऐसे घुमाया जाता है, तब तक इंसान खत्म। जी मैम, आप क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे जो हॉस्पिटल में तो कुछ काम होता ही नहीं है, फॉर शो खाली दिखा रहा है हम बहुत कुछ हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट जाने से ये नहीं है वो नहीं है, तो है पहले पीजी इमरजेंसी में, फिर चित्तरंजन में, फिर मेडिकल में, लेकिन जाने के बाद वो बाहर में पड़ा रहता है। डॉक्टर लोग बोल रहा है सीट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फिर कोई पार्टी को बुलाने जाता है, आते आते बस ख़त्म। इस रिसेंटली पीजी में हुआ एक घटना, जो वो आदमी का लिए दीदी को, मदन मित्र को फ़ोन किया, मदन मित्र को ही उनका हैंड्स को भेजा, तब उन्होंने आके इधर हल्ला उल्ला किया पीजी में, तब उनको एडमिट किया। बहुत हार्ट का पेशेंट था, बहुत सीरियस कंडीशन था, तब उसको तुरंत ईसीजी फिजीजी सब कुछ एवरीथिंग होने के बाद उसको बेड भी मिला, सब कुछ मिला। ये क्यों होगा? हर पब्लिक के लिए हॉस्पिटल खुला हुआ है, तो उसके लिए हर पेशेंट जा सकता है, एनी टाइम उनका चिकित्सा होना चाहिए। कभी चिकित्सा नहीं होता है, भेज देता है। नीचे दर्जे से लेकर ऊपर मीडियम, हर दर्जे में काटमानी लगा हुआ है। मदन मित्र भी आके बोलता है कि तुम करो नहीं, लोग नीचे अपना काटमानी पहले सजाएंगे, फिर जाकर इलाज होगा। तो ये कुछ नहीं, हर जगह है, वो लोग को बोल दिया जाता है, ऊपर से ऑर्डर है, तुम अपना अपना ले लो। आप एक इंटरव्यू दीदी का सुने होंगे कि जो काटमानी लिया है, पहले बोला काटमानी नहीं लिया है, और जो लिया है वो फेरत करो, तो सब आकर फेरत देने भी आया था। ये बहुत टीवी में बहुत चला था, न्यूज़ में बहुत चला था। तो ये यहाँ पे नॉर्मल है, हम लोग जानते हैं। आप अगर घर बनाने जाओगे ना, मेरे घर के पास एक घर बनाने गया अपना पैसे से, लेकिन उसको नहीं बनाने दिया गया। उसको बोला कि आप यहाँ पे 3 लाख रुपए दो, तब आपका घर बन पाएगा या कुछ होगा। यहाँ काटमानी नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे एकदम नॉर्मल बात है। उसको घर नहीं बनाना है, लेकिन वो लोग, उसका टीएमसी का गुंडा लोग अपने खुद प्रोमोटर बनकर वो घर बनाएंगे उसका, और उसको बोलेंगे आप नीचे वाला ले लो, बाकी हम बेच देंगे। इस तरह से चल रहा है। मैम, अगर मैं आपसे अगला सवाल ये पूछता हूँ कि अगर एक मानक स्तर पर डेवलपमेंट को, पश्चिम बंगाल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, 1 से लेकर 10 तक आप कितना रैंक करती हैं और क्यों करती हैं? जी, मैं ज़ीरो दूंगी। 0 क्यों? ज़ीरो, कुछ नहीं हुआ है। महिलाओं को लेकर ज़ीरो, बच्चों को लेकर ज़ीरो, जो माँ जो गर्भावस्था में जो होती है बच्चे, उनको लेकर ज़ीरो, सड़क ज़ीरो, एवरीवेयर। पढ़ाई लिखाई, आज हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और आज का बच्चा को देखते हैं जो ग्रेजुएशन में है, उन लोगों को कुछ नहीं आता, उनसे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, कुछ नहीं बता पाएंगे। नाम का वो ग्रेजुएट हो गए हैं। किस तरह का देश चला है, किस तरह का बंगाल चाहिए? आप क्या वो बच्चे का कंपटीशन कर पाएंगे बाहर? कभी नहीं, कहीं नहीं खड़े हो पाएंगे वो लोग। तो हर एस्पेक्ट से दीदी ज़ीरो है। और मारपीट, यहाँ इतना गंदगी चल रहा है। आपको मैंने दिखाया कि 2-3 लड़के परसों दिन ही उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया। वो सिर्फ अपना कार्यक्रम कर रहे थे, ब्रिगेड चलो बोलकर, जो हमारा कल है आने वाला, श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उसके लिए प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ पे सब लोगों ने आकर उन पे हमला कर दिया, और 2 लोगों को स्टिच हुआ है, एक का पाँव फूल गया है,
तो 11 स्टेज 3 स्टेज ऐसे चलता रहता है, बहुत नॉर्मल है। मैम जैसे अभी आपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बोला, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या मिड डे मील जैसी एक बहुत बड़ी जो ममता बनर्जी द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब मिड डे मील में ना खिचड़ी बनता है ना, तो खिचड़ी में मोटा मोटा चावल जो नहीं होता है, जो 2 रुपए वाला चावल जो बोल रहे हैं, जो इंसान नहीं खा पाएगा वो, और दाल के नाम पे कुछ नहीं रहता है, तो पानी रहता है और कुछ नहीं है। और मतलब इतना गंदगी है, इसमें भी वो लोग काटमानी रखता है, इसमें भी काट कर जो आता है वो दिया जाता है बच्चों को। 10 बच्चा उधर में 10 बच्चा नहीं रहता है, 5 बच्चा को खिला के दिखा देता है 100 बच्चा को खिलाया, सब कोई का कार्ड बना लिया, तो सामान तो सब आता है, वो भी कार्ड मनी से निकल जाता है। सब टीचर लोग भी चोरी करके ले जाता है, उनका जो जान पहचान टीचर लोग को रखा है। लेकिन जो हम खिलाएंगे बच्चों को वो तो कम से कम खाने लायक तो होना चाहिए। अगर 5 बच्चों को भी खिला रहे हैं, खाने लायक तो होना चाहिए, पर वो खाना आपको मैं दिखा सकती हूँ, खाने लायक नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। वो बच्चा को क्या पुष्टि मिलेगा, वो किस लिए आएंगे स्कूल? चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।